उन भ्रष्टाचारियों को गले लगाया है। इससे प्रतीत होता है ये सरकार भ्रष्टाचारियों का जननी है। राज करने नहीं आया था, लूटने आया था। उसी तरह ये बीजेपी और बीजेपी के लोग हैं जो हिंदुस्तान को सैकड़ों वर्ष गुलाम रखा, उसी के ये लोग समर्थक हैं। और ये गरीबों की पार्टी हमेशा चलती रहेगी जब तक धरती रहेगा। इसलिए देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान जो है स्वागत योग्य है। तो ये लालू यादव के बारे में कुछ बोला है, उन्होंने सच बोला है कि दुश्मन के भी दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त हैं। तो कोनो गलत बात तो उन्होंने नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर के एक बयान से सियासत तेज हो गई है तो सत्ता सरकार में, लेकिन पक्ष ले रहे हैं विपक्ष सरकार की। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की वो खूब तारीफ की है। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र जी से। पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी। क्या कहेंगे, देवेश चंद्र ठाकुर लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर रहे हैं, कोई इशारा दिया जा रहा है क्या उनकी ओर से? नहीं, कोई इशारा नहीं। कहने का मतलब है कि लालू यादव जैसे हैं उनका वर्णन उन्होंने किया है कि दुश्मन के भी दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त हैं। तो कोनो गलत बात तो उन्होंने नहीं किया। सबको जो इनको परेशान किया, जिनको जेल के सलाखों तक पहुंचाया, उसको भी इन्होंने साथ देने का काम किया। तो ये लालू यादव के बारे में कुछ बोला है, उन्होंने सच बोला है। और अंतिम समय में हर आदमी सच बोलता है। इसलिए देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान जो है स्वागत योग्य है और मन की बात उन्होंने कहा है। और बीजेपी के बारे में भी जो कहा है वो सही ही बात कहा है कि बीजेपी सबको ठगता है, सबको बर्बाद करता है, देश को बर्बाद कर रहा है, यहाँ के हर पार्टियों को बर्बाद करने के पर तुला हुआ है। लेकिन वही पक्ष वाले तो कह रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बोला है कि लालू प्रसाद यादव का वो कहीं ना कहीं चरित्र बता रहे कि अपने लोगों को वो दगा देते हैं और दूसरे लोगों के साथ सही करते हैं। नहीं, किसी को दगा देने की बात नहीं है। ये वो डिफाइन जो कर रहे हैं वो गलत है, उनकी सोच गलत है। और जो सोच गलत रखते हैं वो सोच अच्छा नहीं बोलते, और उनका जो बोलने की आदत है वो खिलाफ में ही बोलते हैं। तो अगर गठबंधन में आना चाहे तो उनको मौका मिलेगा गठबंधन की ओर से? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करता है गठबंधन किसका साथ होना चाहिए, किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है और तेजस्वी और लालू की दुकानें वो बंद कर देंगे। अब सवाल है कौन क्या बोलता है और कांग्रेस को क्या करना है, नहीं करना है। आरजेडी की दुकान कभी दुकान नहीं है, पार्टी एक संगठन है और पार्टी गरीबों की पार्टी है। और ये गरीबों की पार्टी हमेशा चलती रहेगी जब तक धरती रहेगा। आरजेडी रहेगा और वो काम गरीबों के बीच में करता रहेगा। अभी तो साथ थे पप्पू यादव रुपौली उपचुनाव के दौरान, बीमा भारती का सहयोग कर रहे थे, लेकिन अभी तेजस्वी और लालू के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। कैसे समझे हम इन बातों? वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन आरजेडी जहाँ तक है ये दुकान नहीं है, ये संगठन है। और संगठन का काम हमेशा आरजेडी करता रहा है, गरीबों की आवाज़ उठाता रहा है और हर मुद्दे को सरकार और सरकार के सामने रखने का काम किया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि मेरा बस चले तो बाकी सभी दलों को ख़त्म कर दूं, एक ही दल रहने दूं। असल में जो अंग्रेज़ों के दलाल होते हैं, अच्छा। जो हिंदुस्तान को सैकड़ों वर्ष गुलाम रखा, उसी के ये लोग समर्थक हैं। इस तो चाहेंगे ना कि गजनी जिस तरह से आया था देश में, देश को लोग समझा कि लूटने आया, अरे राज करने आया है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं तो लूटने आया है, क्योंकि हिंदुस्तान को, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इतना सोने का भंडार था और सोने का सारा चीज़ था, सब लूट कर लेके चला गया। तब पता चला कि ये नहीं राज करने नहीं आया था, लूटने आया था। उसी तरह ये बीजेपी और बीजेपी के लोग हैं, वो भी लूटने आए आपके हिसाब से? ये लूटने आए हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब धर्मों के लोगों का सम्मान है और सबकी आज़ादी की लड़ाई में सहयोग है। ये बीजेपी वाले का सहयोग नहीं है, आरएसएस वाले का सहयोग नहीं है, क्योंकि ये तो मुखबड़ी किया करते थे अंग्रेजों का। इसलिए इनको बोलने का अधिकार नहीं है और इनको ख़त्म कर दिया जाए, इनकी पार्टी को ख़त्म किया जाए, देश चैन से नींद लेगा। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव ने महा चौपट बताया सरकार को। नीतीश कुमार आपके साथ होते हैं तो खूब वाह वाह करते हैं, अलग होते हैं तो सरकार को महा चौपट बता देते हैं। अभी जो
स्थिति है बिहार की, जिस तरह से एनार्की फैला कर रखा है, लोग भ्रष्टाचारियों को गले लगाता है, और जब हम लोग हल्ला करते हैं तो वो सर्टिफिकेट देते हैं कि ईमानदार है, और जब जब जांच होता है, ईडी का छापा पड़ता है, तो 11 दिन के बाद किसी को दूसरा भी छीन कर उनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए, डिस्चार्ज कर देना चाहिए वैसे पदाधिकारियों को। और उन्होंने जिस तरह से उन भ्रष्टाचारियों को गले लगाया है, इससे प्रतीत होता है ये सरकार भ्रष्टाचारियों का जननी है और भ्रष्टाचारियों की मदद करने में तुली है। इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से जिस लगातार तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि ये महाचौपट सरकार है, फिर एक तरफ देवेश चंद्र ठाकुर जो कि सत्ता सरकार के साथ है, लेकिन विपक्ष के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हैं। जी हाँ, इसको लेकर सियासत तेज हो जाती है कि आखिरकार क्या चल रहा है देवेश चंद्र ठाकुर के मन में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।